हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए आज हम फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन और आज का टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन सेशन 2 में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम वर्बली जवाब देंगे, कैसे हम समय बचाएंगे। देखिएगा 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली जवाब दे पाओगे तो समय बचा पाओगे। जैसे मैंने सेशन 1 में प्रैक्टिस किया था, सेशन 2 में हम लोग और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये है स्क्रीन पे, और इस फंक्शन में यहाँ पर क्या है, लेट z इक्वल टू ग्रेटेड इंटीजर ऑफ y एंड y इक्वल टू ग्रेटेड इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स, पर स्क्वायर ब्रैकेट ये ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन x इज नॉट एन इंटीजर बट पॉजिटिव, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, यानी इसकी वैल्यू चाहिए। तो x यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर इंटीजर नहीं है, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू है, कुछ समथिंग प्लस समथिंग होगी पॉइंट, और निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये निगेटिव कॉमन लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाता है। मान लो थोड़ी देर के लिए हम x की वैल्यू कोई 2.5 डाला, पॉजिटिव वैल्यू डाला, 2.5 का फ्लोर वैल्यू 2 माइनस 0.5, तो ये डेसिमल पार्ट में हमेशा आएगा और निगेटिव आएगा। तो डेसिमल पार्ट में आएगा इसका वैल्यू माइनस 0.5 है ना, वो जब इसमें डालोगे तो -1 मिल जाएगा सर, क्योंकि सबको मालूम है कि -1 से 0 के बीच में जो ग्रेटेड इंटीजर वैल्यू क्या है, फ्लोर वैल्यू -1 निकालेगा। ये हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है मिड माइनस के साथ, इसका मतलब इज इक्वल टू माइनस ऑफ x है ना, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो जैसे कुछ भी डाल दिया, 1.4 डाला तो 1 निकालेगा, -1.4 तो 1 कैंसिल, माइनस का 0.4, तो माइनस का फ्रैक्शन वैल्यू, माइनस का फ्रैक्शन वैल्यू इसमें डालोगे तो -1 हमेशा देगा, है ना। ये आपको पता है, ये जो फंक्शन ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देगा, -1, जब यहाँ पर इसके अंदर की चीज़ x विल वेरी फ्रॉम -1 से -1 से 0 के बीच में, तो ये हमेशा -1 से 0 के बीच में देगा अगर आप पॉजिटिव इंटीजर डालोगे तो, है ना। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव वैल्यू बट नॉट इंटीजर, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू होना जरूरी, तभी तो नेगेटिव फ्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी हम पॉजिटिव वैल्यू विदाउट एनी इंटीजर 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी कर डालो तो वही समथिंग फ्रैक्शन वैल्यू देगा आउटपुट। इसमें निगेटिव फ्रैक्शन का वैल्यू इस इंटरवल में आएगी, हमेशा -1 देगा। तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। यहाँ पर क्या है कि इफ f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 1 एंड gx इक्वल टू 2x प्लस 2 सच दैट f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो आप क्या करोगे, इसको ऑपरेट करके इक्वल कर दो और k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें वर्बल करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसमें थोड़ा एक लाइन लिखना पड़ेगा। तो हम गॉफ जैसे gx फंक्शन f ऑफ x में जाएगा तो gx है k प्लस 2, तो यहाँ पर x जहाँ पर ये kx प्लस 2 रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, इसको पहले ऑपरेट करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ यहाँ पर क्या आएगा, ये gx, ये वैल्यू x यहाँ पर जाएगा तो kx और प्लस 2 है ना, और प्लस 1 इट इज इक्वल टू, अब ये फॉग की बात करेंगे, गॉफ की बात करेंगे, तो ये जो f ऑफ x है ये इसमें ऑपरेट हो जाएगा तो k टाइम्स ऑफ x यहाँ पर क्या जाएगा, 4x प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2। देखिए यहाँ पर इस केस में लेफ्ट हैंड साइड में जो gf था, gf की वैल्यू ये है, इसमें जब ऑपरेट करोगे तो x यहाँ पर ये वाला gx वाले वैल्यू 4x kx प्लस 2 इसके रिप्लेस हो जाएगा, यही मैंने किया, और प्लस 1 फार्मूला का है। और इसमें उल्टा पहले fx, ये fx वैल्यू 4x प्लस 1 इसके यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ 4x प्लस 1 प्लस 2। अब बस इतना ही लिखना है, बाकी तो नॉर्मल हो जाएगा। तो देखोगे इसका 4x तो कैंसिल कर देगा, है ना। इसका आपका 8 प्लस 9, 9 उधर से 2 घटेगा 7, तो k इक्वल टू 7 मिल गया आंसर। कैलकुलेट कर लो आंसर, बस इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखोगे कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, 10-5% क्वेश्चन में 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली बनेगा, जैसे पहले वाला वर्बली बन रहा था, है ना। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If f of 2x equal to 2x square plus 1, then for how many real values of this will be the geometrical mean of this of this। अगर ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन इज एज गुड एज f ऑफ x इक्वल टू हो गया x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 2x डालोगे तो 2x का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। इसी पैटर्न ये है, क्योंकि 2x इक्वल टू है ना। तो अब इसमें कह रहा है कि f2x इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस, तो f2x की वैल्यू यानी ये ज्योमेट्रिकल मीन है, तो इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू, है ना। प्रोडक्ट f ऑफ x का मतलब x स्क्वायर प्लस 1
और इंटू 4x, इसके जगह पर 4x डालोगे तो आपका 16x² और +1 आ जाएगा, है ना। यानी दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस हो जाएगा। इफ दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस, तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू, तो f ऑफ 2x इसका होल स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट किया f ऑफ x ये हो जाएगा, क्योंकि 2x ये है तो x इक्वल टू x, जहाँ पर 2x डालोगे देखो वही बन रहा है। तो इस केस में जब 4x डालोगे तो 4x का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो 16x पावर 4 16x पावर 4 इसमें वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 0, तो इसमें x को इक्वल टू 0, तो देयर विल बी 1 वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इस केस में x स्क्वायर इक्वल टू 0 कैसे आ रहा है, इसका आपका 16x स्क्वायर प्लस 16x का होल स्क्वायर का पावर 4 हो गया, देन +1 और +8 दिस इंटू दिस, 8x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 16x टू द पावर 4 और प्लस इधर का आपका x स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर और +1। अब देखिएगा यहाँ पर 1 इंटू 1 +1 हो गया, इसका भी तो 1 1 कैंसिल कर देते, लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो, तो इसका 1 इसके 1 के साथ कैंसिल हो गया, इसका 16x स्क्वायर x पावर 4 16x पावर 4 कैंसिल हो गया, समथिंग ऑफकोर्स 9x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो देयर विल बी 1 वैल्यू ऑफ x। तो इतना आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि लेट f ऑफ x इंटू f ऑफ x, f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ xy फॉर आर रियल वैल्यू xy, f ऑफ 2 इक्वल टू 2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ। तो 2 पे 4 दे रहा है, जस्ट स्क्वायर कर रहा है, क्योंकि अगर ये कोई फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू ये लेते हो इसको फुलफिल करेगा तो f ऑफ x स्क्वायर को y स्क्वायर x y का होल स्क्वायर x y का होल स्क्वायर, यानी ये जो फंक्शन इसको फुलफिल करेगा वो f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर इस पैटर्न में ही होगा, क्योंकि डालोगे तो x स्क्वायर फिर y डालोगे y स्क्वायर, तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में x y का होल स्क्वायर, और f x y डालोगे तो x y का होल स्क्वायर। तो एनी फंक्शन ऑफ दिस काइंड विल सेटिस्फाई दिस, ये पता होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा है और ऐसा है तो वेरीफाई करो। अब देखो चेक भी करो, 2 पर स्क्वायर करके, स्क्वायर कर रहा है 2 डालोगे तो 4 आ रहा है, तो हाफ डालोगे तो 1/4 आएगा, दिस विल आंसर। वर्क इज डन। केवल बस पहचानने की जरूरत है कि अगर कोई फंक्शन इसको फुलफिल करेगा तो उसका नेचर क्या होगा, है ना। तो x स्क्वायर होगा, देखो यहाँ पर हम लोग इस केस में वैल्यू डाले f ऑफ x स्क्वायर में, तो x स्क्वायर हो गया, y f ऑफ y डालोगे तो y स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई क्या है x y का होल स्क्वायर, x y डालो x y का होल स्क्वायर। तो एनी फंक्शन ऑफ व्हिच सेटिस्फाई दिस हैज़ टू बी ऑफ दिस काइंड, और उसको चेक कर लो, 2 पे डालने पे 2 स्क्वायर यानी 4, तो हाफ डालने पे हाफ स्क्वायर, दैट इज 1/4। और भी तरीका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपको फंक्शन पढ़े होगे तो आपको याद हो, फंक्शन में तो बताया जाता है स्टैंडर्ड। कह रहा है कुछ ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें से fx हैज़ सम डोमेन एंड gx हैज़ नो डोमेन। अगर ये डोमेन रखेगा तो क्वांटिटी विद इन द स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा, है ना। तो पॉजिटिव कब होगा, जब आप इसमें निगेटिव डालोगे, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव कर देगा तो निगेटिव होगा तो काम करेगा। और इसमें से जब x की वैल्यू अगर पॉजिटिव डालोगे तो कैंसिल कर देगा, और निगेटिव डालोगे तो फिर यहाँ पर निगेटिव करके फिर पॉजिटिव करके आपका 0 कर देगा। तो अगर निगेटिव डालते हो तो पॉजिटिव करके 0 कर देगा, और ठीक है, और अगर पॉजिटिव डालोगे तब भी आपका 0 कर देगा। तो यहाँ समझते हैं कि gx विल नॉट हैव एनी डोमेन, तो यहाँ पर दिस विल द करेक्ट आंसर। साफ साफ जाहिर है ये gx है, इसको काट दीजिएगा, gx इक्वल टू ये gx इक्वल टू दिस है। क्या है यहाँ पर कह रहा है कि ये जब क्वांटिटी विद इन द स्क्वायर रूट मॉड ऑफ x माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, देन ओनली दिस विल वर्क। और कोई भी जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो खुद देख लो, यहाँ जैसे निगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये क्या करेगा, निगेटिव तो पॉजिटिव कर देगा। मान लो -2 डाला तो x इक्वल टू -2 डाला, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 डालोगे तो 2 -2 तो 4 कर देगा, 4 ग्रेटर देन 0। तो ये हमेशा करेगा निगेटिव वैल्यू पर। और वहाँ पर क्या करोगे, वहाँ पर हमेशा
वैलिडेट करेगा। क्यों करेगा? जैसे x की वैल्यू आप इसमें से निगेटिव डालते हो तो देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1/√-2 और माइनस 2 का क्या करेगा, प्लस का 2 कर देगा, तो ये 0 कर देगा, है ना। -2 यहाँ पर नेगेटिव करके √-2 और माइनस माइनस करके यहाँ पर क्या, ये तो निकाला +2 कर दिया तो -2, तो -4 आएगा, है ना। ये माइनस फार्मूला का है तो +2 कर देगा, तो निगेटिव या तो इमेजिन देगा और +2 कर देगा तो 0 कर देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू में डिनोमिनेटर हमेशा 0 कर देगा, निगेटिव में क्वांटिटी विद इन द स्क्वायर रूट हमेशा निगेटिव रहेगी, है ना। क्योंकि तभी वैलिड रहेगा जब इसके अंदर की चीज़ क्या होगा, >0, जो कि इम्पॉसिबल है। पॉजिटिव डालने पर भी नहीं हो रहा, निगेटिव डालने पर भी नहीं हो रहा है, >0, जबकि इसमें निगेटिव डालने पर हो रहा है। तो यहाँ पर दिस विल हैव द डोमेन, इसका डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर्स, है ना। इसका डोमेन हो जाएगा f(x) का -20 से 0, इसका डोमेन होगा। और इट विल हैव नो डोमेन, चाहे पॉजिटिव डालो चाहे निगेटिव डालो, चेक करके देख सकते हैं। पढ़ा गया होगा आपको हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो ये दिमाग में होना चाहिए। अब यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई, रिलेशन f डिफाइंड बाई। तो यहाँ पर तो भाई क्यूबिक है, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन है। जैसे 2 डालोगे तो 2 क्यूब 8 देगा और 2 डालोगे 8 देगा, तो 2 पर हमेशा 8 सेम दे रहा, 1 का 1 चलेगा फंक्शन। और इसमें देखो s² कोई दिक्कत नहीं है ना, 3x भी कोई दिक्कत नहीं। टर्म में 4 डालोगे, 4² 16 और यहाँ डालोगे 4 × 3 12, तो यहाँ पर 4 पर 16 दे रहा है, 12 दे रहा है, तो एक ही पर 2 वैल्यू दे रहा है, 1 to many के लिए फंक्शन नहीं डिफाइन होगा, तो GS गलत हो गया। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द अबव इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, दिस विल बी आंसर, सेकंड इज रॉन्ग, बिकॉज ये 1 to 1 है, हमेशा 2 पर ही हमेशा 8 दे रहा है, ये भी 8 दे रहा है, और ये यहाँ पर 4 पर क्या दे रहा है, 16 दे रहा है, 4 पर ही 12 दे रहा है। डालोगे वैल्यू यहाँ पर दोनों में कॉमन है ना, 4 यहाँ पर देखो 2 कॉमन, दोनों में डाला, सेम दे रहा है, इसलिए वैलिड है। ये अलग अलग दे रहा है तो 1 to many तो के लिए फंक्शन होता नहीं, है ना, इसलिए इट विल बी इनवैलिड। तो ओनली फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, फंक्शन पढ़े होगे तो आपको तो आइडिया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस केस में f इक्वल टू दिस। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये और इसके आगे वाला इसी पर बेस्ड है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, g ऑफ f(x) डालोगे तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, g ऑफ ये हो जाएगा x² - 1 इज इक्वल टू, ये गिवन है x -√x + 1 और जैसे आप इसको t मानते हो तो x² - 1 इक्वल टू t, तो h इक्वल टू t + 1 का अंडर रूट हो जाएगा, तो g ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √t + 1, क्योंकि हमने क्या किया, देखिए x² - 1 इक्वल टू t लिया, ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा t + 1 का अंडर रूट, तो t + 1 का अंडर रूट x, और माइनस अंडर रूट का हो जाएगा √t + 1 एंड देन +1, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, +1 अब यहाँ पर इसको फुलफिल कर रहा है। देखो अगर हम लोग यहाँ पर x डालते हैं तो √x + 1 है ना, x + 1 था, और माइनस ये 4th रूट ऑफ स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट 4th रूट + 1, तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कितना आसान है इस केस में कि हम लोग जैसे वैल्यू इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे वैल्यू इसमें डाल रहे हैं ये इसमें से, तो g ऑफ f(x) वैल्यू डाला, g ऑफ f(x) वैल्यू डाले। अब इस ये जो गिवन है इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको जैसे मैंने पुट किया x² - 1 इक्वल टू t, तो x इक्वल टू हो जाएगा √t + 1, उधर गया प्लस, तो जहाँ x दिखेगा वहाँ पर मैंने t + 1 डाल दिया अंडर रूट में, माइनस ये स्क्वायर रूट और फिर tx दिखा पे √t + 1, तो यहाँ पर +1। अब ये यहाँ पर ये देखिए मैच कराइए, इससे मैच करेगा, ठीक है, √x यहाँ पर इसको थोड़ा सा t + 1, ठीक है, उसी पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के नाम तो कुछ भी डाल सकते हो, h डालोगे तो x + 1, ये स्क्वायर रूट 4th टाइम +1, दिस द आंसर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि साफ साफ जाहिर है बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यही चीज़ है f(15), तो f(15) में जाओगे तो जो दूसरा वाला फंक्शन था बना था उसमें से आप डालिएगा, तो 15 डालना, g ऑफ f(x) देखिएगा लेफ्ट में, इसमें ये बना था, तो जब आप 15 डालोगे g ऑफ 15 यहाँ पर g ऑफ x इक्वल टू ये 15 डालोगे तो 15 + 1 का स्क्वायर रूट 4 और माइनस ये 4th रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा 2,
तो 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5 1 माइनस 2 3, 3 विल बी आंसर। तो जैसे आप एक्स एप्पल 15 डालोगे, इसमें दिस वाज द आंसर, सिंप्लीफाई किया था भी, है ना। तो जैसे डालोगे तो 15 विल बी द आंसर। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें से, तो इस केस में यहाँ पर 3 विल बी द आंसर, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो जी एक्स जो निकला था, अभी हम लोग बात किए थे, अंडर क्या था, एक्स प्लस 1 माइनस 4th पावर ऑफ अंडर एक्स प्लस 1 और प्लस 1 था। जैसे आप 15 डालोगे, ये भी ऑप्शन में था, जैसे आप 15 डालोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 15 का मतलब 4, अंडर रूट 15 प्लस 1 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, ये आपका 2 प्लस 1 दैट इज 3। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन में यही था, हम लोग डेराइव किए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये क्या, व्हाट इज इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिस, देन व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन देखो, ये तो फिक्स है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। 0 डालोगे तो पाई देगा, और 1 डालोगे तो पाई प्लस 1 देगा। तो पाई से पाई प्लस 1 दिस आंसर हो गया, कुछ भी दम नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू करती है 0 से 1 तक। लोएस्ट वैल्यू डालोगे तो पाई, हाइस्ट वैल्यू डालोगे पाई प्लस 1, तो पता ही होगा, वर्बल है। इसमें क्या होगा, द फंक्शन दिस, ठीक है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, ये तो कांस्टेंट है, इसका पीरियड इवन पावर होता है तो पाई होता है, और ऑड पावर होता है साइन का तो 2 पाई होता है, तो पाई विल बी द पीरियड, पाई दिस विल बी आंसर। ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो पता ही होगा। इसमें आ जाओ नेक्स्ट में, कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन, दिस एंड दिस, लेट दिस इक्वल टू दिस, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इसका जो है भाई, ये क्वांटिटी विद इन द स्क्वायर रूट शुड बी पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर 2 माइनस एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 2 प्लस एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों में करोगे तो 2 से -2 तक होगा, 2 से -2 तक होगा, तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या करोगे, इसकी वैल्यू क्या करोगे, 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस एक्स शुड आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एल लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 से 2 तक डोमेन, क्योंकि क्वांटिटी विद इन द स्क्वायर रूट शुड बी नॉन नेगेटिव, है ना। 0 चलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं चलेगा, नहीं तो इमेजिनरी देगा। तो हम लोग की बात करते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 12, एक और क्वेश्चन इससे पर बेस्ड है। नेक्स्ट, हाँ, कहता है व्हिच ऑफ द फर्नेस्ट टू क्वेश्चन दिस, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू या तो बाउंड्री पे होता है या दोनों के मिडिल में होता है। डोमेन -2 से 2 तक था, -2 से 2 के में आप 2 डालोगे तो आपका √4 देगा, -2 डालोगे तो भी √4 देगा, और दोनों की मिडिल की वैल्यू डालोगे तो 0 0 पर डालोगे तो √2 √2 2 √2 2 √2 दैट इज √8, दिस विल द आंसर, है ना। इक्वल टू 0 पर वैल्यू देगा, एफ ऑफ 0 पर ग्रेटेस्ट देगा, √2 और प्लस √2 दैट इज 2 √2 2 √2 दैट इज √8, एक ही बात हो, है ना। तो हमेशा जिसका जो डोमेन था -2 से 2 तक था, तो -2 पर भी डालना, 2 पे डालना, दोनों के बीच की वैल्यू 0 इक्वल टू 0 पे डालना, एवरेज वैल्यू पर, सेंटर वैल्यू पर। तो दोनों बाउंड्री डाला और दोनों का एवरेज पर डाला, मिड पर डाला, तो मिड पर आपको ज़्यादा मिला, क्योंकि कर्व ऐसे जा रहा होगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मैपिंग दिस, डिफाइन दिस, तो कह रहा है B11 B12 देन व्हाट आर द A एंड B इक्वल टू। अगर A ऑन2 होगा तो ऑन2 होगा तो रेंज ऑफ द फंक्शन इसके B बराबर होगा, और डोमेन के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता चाहिए, तो -5/3 नहीं होना चाहिए, तो R -5/3 डोमेन, A तो डोमेन है इसका। तो यहाँ पर भी ये भी चल सकता है और ये भी चल सकता है, D और A में ही कोई एक हो सकता है ना। A डोमेन कर रहा है, उसका रेंज, तो यहाँ पर E इक्वल टू R नहीं चलेगा, क्योंकि और डिनोमिनेटर में 0 करोगे तो x इक्वल टू -5/3 पर ये काम नहीं करेगा, तो 5/3 हटा के बाकी सारी रियल वैल्यू थी, यहाँ पर AD। अब रेंज निकालोगे, रेंज जो है सेट B के बराबर होगा, तो रेंज निकालने के लिए देखते हैं इसको, 2x + 3 डिवाइडेड बाई 3x + 5 इट इज इक्वल टू y। टू गेट द रेंज ऑफ द फंक्शन क्या करते हैं, गिवन फंक्शन इक्वेटेड टू y, देन राइट डाउन x इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालोगे तो 2x + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3xy और प्लस 5y। अब x की वैल्यू निकालोगे तो आपका हो जाएगा 5y - 3 डिवाइडेड बाई आपका 2 - 3y, ये आया।
अब देखिएगा ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 2/3, 2/3 छोड़ करके तो 2/3 यहीं पर है, तो दिस विल द आंसर, है ना। इसका जो रेंज हो जाएगा वो इंटरवल ऑफ y फॉर विच दिस इज डिफाइंड, तो यहाँ पर होगा y इक्वल टू 2/3 पे 0 कर देगा, 2/3 छोड़ करके बाकी सब देगा, तो दिस विल द आंसर। यही जब भाई इस फंक्शन का जो रेंज सेट b के बराबर होता है तभी ऑन टू होता है, मतलब सर्जेक्टिव होता है, पढ़े होगे तो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर 14, 15 के लिए यहाँ पर क्या है, दिस। जब ऐसा केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज एट व्हाट वैल्यू ऑफ x डज द फंक्शन अटेन द मिनिमम वैल्यू, तो तीनों तो यहाँ पर इक्वल टू 0 करोगे, क्वांटिटी विद इन द मार्ट इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 2, 3, 4 आएगा, तो 2, 3, 4 का एवरेज पर देख करेंगे और हाईएस्ट है इससे कम करेंगे, तो एवरेज भी 3 आएगा और सेकेंड हाईएस्ट पर भी चेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एवरेज 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, तो 3 पर ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, तो 3 पर देगा तो दिस होता है सर। और कितनी वैल्यू देगा, 3 इसमें डाल देना है, 0 कर देगा, 1 + 1 2 देगा। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो 3 पर दे रहा है, इनका जो क्वांटिटी आई इनका अर्थमेटिक मीन पर हम लोग निकाले 3 दिया, या तो अर्थमेटिक मीन पर मिनिमम देता है या तो सेकेंड लार्जेस्ट, तो इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू यहाँ पर 2, 3 और 4, या तो हम सेकेंड लार्जेस्ट करेंगे 3 पर, और अर्थमेटिक मीन भी 3 ही आ रहा है, तो 3 पर देगा, 3 डालोगे तो 1 देगा, ये 0 देगा, 1 देगा, 1 + 1 2 विल बी द मीन, तो बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इस केस में देखिएगा, ये आपको पता है कि पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पाई स्क्वायर इक्वल टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट 9.81 के आसपास होती है, मैं समझता हूँ इतना तो आपको आइडिया ही होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे कि प्लस का है तो फ्लोर वैल्यू ग्रेटेड टीजर 9 देगा, और ये माइनस में है तो में -9.8 का मतलब -10 देना देगा, और कासा माइनस थीटा माइनस का थीटा देता है, तो एक तरीके हो गया साइन ऑफ 9x और प्लस कॉस ऑफ 10x, ये -10 देगा, -10 टाइम्स कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। अब जब वैल्यू डालोगे π/2 तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4.5 पाई है ना, तो 4 पाई प्लस वर्टिकल लाइन पर क्या देगा +1, और इधर देगा -5 पाई -1, तो प्लस माइनस करके 0 दे देगा, तो ये आपका 0 +1 एंड देन -1 0। जैसे ये तो पता होगा आपको, जैसे x की वैल्यू π/2 डालोगे तो 9π/2 मतलब 4 पाई पूरा एक 2 राउंड, और देन अगेन π/2, तो π/2 पर +1 देगा उधर, है ना, 90 पर एक तरीके से, और यहाँ पर 5 पाई 8 मल्टीप्लाई पे -1 देता है इस लाइन पर, है ना, तो यहाँ पर साइन प्लस का 1 दे रहा, कॉस का -1 देता, तो प्लस माइनस जोड़ोगे तो 0 विद आंसर, ओवरबल हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, π/4 क्या करोगे, तो इसमें अभी 9 पाई था, तो यहाँ पर 9 पाई का आप डालोगे तो 9π/4, तो 2 पाई प्लस π/4 यानी 45 डिग्री, है ना, और इधर आपका 45 डिग्री आएगा, तो साइन 45 आपका 1/√2 देगा, और ये क्या देगा, ये आपका डालोगे 10 था, तो 10 पाई का मतलब हो गया 5π/2 2.5 पाई का मतलब इधर आपका 2 पाई, और इधर आपका वर्टिकल लाइन पे 0 देगा, 2.5 पाई 0 देगा, तो यहाँ पर 1/√2 है ना, ये आपका साइन 45 के बराबर होगा, साइन ऑफ π/4 के बराबर हो जाएगा, और साइन ऑफ π/2 के बराबर हो जाएगा 10 पाई, है ना, तो ये π/2 पर ये 0 दे रहा है, ये 1/√2 देगा, और ये प्लस 0 देगा, कुल मिला करके √2 विद आंसर करके डालो, या तो बता चुका अपने इसमें, ये 9 पाई है 10 पाई डालो वैल्यू, इतना तो साइन कास की वैल्यू पता ही होगी। अब देखिए यहाँ पर दिस इक्वल टू दिस, देन व्हाट वैल्यू ऑफ 1, तो g ऑफ 1 डालोगे तो 1 डालोगे तो यहाँ आपका 2 × 1 -1 तो -1 आया, और ये -1 फिर भाग में जाएगा, तो -1 + 1 3 लेना है, कुछ नहीं दम, जैसे पहले ऑपरेट होगा g पर 1 डाला, तो यहाँ पर आपका 1 डाला, x पर -1 आया, फिर -1 यहाँ पर फंक्शन में भाग में पड़ेगा, तो -1 डालोगे तो -1² + 1 + 2 3 विल बी, वर्बल हो रहा है, पेन की जरूरत ही नहीं चलानी। इसमें क्या करोगे, इसमें व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन इफ द डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसको ब्रेक करोगे, 0 से अधिक होगा तो 2x होगा, 0 से कम होगा 0, तो कर्व ऐसे और ऐसे जाएगा, तो 0 to ∞ दिस विल आंसर, है ना, इसको आप ट्रेसिंग करोगे ऐसे
तो ये ऐसे और ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तो पता है कि एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स का मतलब हो गया इक्वल है साइन, यहाँ पर हो जाएगा एक्स का ग्रेटर देन 0 है तो 2x होगा और x लेस देन 0 होगा तो 0 होगा, क्योंकि x माइनस 0 माइनस एक्स 0 कर देगा। तो यहाँ पर ये ऐसे और ऐसे जाएगा, तो इसका रेंज क्या हुआ 0 टू इन्फिनिटी, y के लॉन्ग 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मन में करना है, सब तो समझाने के लिए है। आप इसको मन में करोगे, ब्रेक करोगे, 0 के उधर होगा तो 2x होगा, 0 उधर होगा तो 0 देगा। तो कर्व ऐसे और ऐसे जाएगा। कर देख करके आप देख सकते हो y के लॉन्ग चलोगे 0 से इन्फिनिटी तक रेंज होगा। 2 में ना रही है, कोई हर एक वैल्यू पर एक्स पर काम करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में एफ ऑफ दिस इक्वल टू एक्स इंटू 4, तो मल्टीप्लाई करो तो 4x क्यूब माइनस 3x, और साइन आप थीटा डालोगे तो साइन 3 थीटा होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन एक्स क्यूब, माइनस कॉमन लोगे क्योंकि यहाँ पर 4 साइन क्यूब थीटा वाला पॉजिटिव है और 3 थीटा वाला निगेटिव, माइनस कॉमन लोगे तो साइन 3 थीटा बराबर होगा। क्योंकि सबको पता है साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये तो पढ़े होगे फार्मूला। तो जो आप थीटा की एग्जाम्पल थीटा डालो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस साइन 3 थीटा बराबर हो जाएगा, है ना। 3 थीटा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा वाला निगेटिव हो जाएगा, जिससे व्हाट इज आंसर। तो सीधा फार्मूला है। तो बोलो जी, कुछ बात समझ में आ रही है? अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इस टाइप का इक्वेशन। ये आपका देखोगे कि एफ एक्स भी जब फंक्शन हैज डिफाइंड दिस, है ना, एफ ऑफ 1 2 है तो आपको यहाँ पे डालोगे f2 f3 अप टू अप टू n तक जाना है। तो जैसे आप देखो 1 पर 2 दे रहा है, 1 1 और f ऑफ 2 पर f ऑफ 1 2 स्क्वायर देगा। तो ये दिमाग में रखो f ऑफ 1 2 है और f जस्ट एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था, करेक्ट ये वाला था। देखिए ध्यान में रखिएगा, जैसे आप 1 1 डालोगे 1 1 डालोगे तो f ऑफ 2 आ जाएगा, f ऑफ 2 आ जाएगा 2 स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जब आप 2 1 डालोगे तो f ऑफ 3 हो जाएगा f2 और f1 तो 2 क्यूब हो जाएगा, f3 जो हो जाएगा 2 क्यूब, f ऑफ सिमिलरली 4 हो जाएगा 2 का पावर 4, दिस वे टू गो ऑन। बस इतना दिमाग में रखना, f ऑफ 1 1 तो गिवन है और फिर f ऑफ 2 निकालो, इसको 1 f ऑफ 2 f ऑफ 1 का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर ही हुआ। f ऑफ 3 जब 2 और 1 डाल दोगे तो f2 और f1, तो ये प्रीवियस वाली मल्टीप्लाई करोगे f2 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 2 क्यूब। तो जैसा 3 है तो 3, 4 है तो 4, दिस पैटर्न विल गो ऑन। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर डालोगे वैल्यू f2 का मतलब यहाँ पे 2 है ना, f2 है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से शुरू होगा, देन 2 क्यूब, देन 2 का पावर 4, दिस वे इट विल गो ऑन अप टू 2 का पावर प्लस 2 का पावर n है। अब ये n-1 टर्म है, पहला टर्म क्या है 4 है, 4 इंटू 2 का पावर n-1 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, है ना। अब यहाँ पर एक गिवन है कितना 2044, इतना तो समझ में आ गया हो गया जीपी के n-1 टर्म का सम, क्योंकि यहाँ पावर 2 से n तक गया तो n-1 टर्म है, इतना तो समझ में ही होगा। अब इसको जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसको ये तो 1 ही हो गया है ना, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 1 1, और जब आप इसको 1 का 5 2 2 तो 2 का पावर n-1 इज इक्वल टू 2 का पावर 5 2 2 क्या देगा 5 2 2 देगा, वो 2 का पावर 9 देगा, है ना। तो n-1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 विल बी द आंसर। ये पूछा जा रहा है, ये आपका क्या देगा, इधर आपका 2 पर n-1 इज इक्वल टू 1 है, 5 2 क्या हो जाएगा 512, 512 क्या होता है 2 का पावर 9 होता है ना। तो एक्सपोनेंट बराबर कर दोगे, n-1 इक्वल टू 9, सो n इक्वल टू 10। कितना आसान है, ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका 512 होता है 2 का एक्सपोनेंट, है ना। तो बराबर कर लेंगे। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है 21 22 23, सेम फंक्शन पे डिपेंड करेगा, बताया f1 2 है, f2 2 स्क्वायर, f3 3 स्क्वायर पूछा जा रहा है। यहाँ पर इस केस में पूछा जा रहा है 1 से लेकर के 5 तक है 22, ठीक है। तो यहाँ पर 5 तक है, याद रखिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा 5 तक। तो यहाँ पर डालोगे तो 1 डालो तो f ऑफ 1 हो जाएगा प्लस f ऑफ 3 हो जाएगा
प्लस एफ ऑफ 4 हो जाएगा, देन एफ ऑफ यहाँ पर 3 5 हो जाएगा, 8 वाला है, फिर 5 के बाद फिर 7 हो जाएगा, फिर एफ ऑफ 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब 5 डालोगे तो 10 माइनस 1 9। अब एफ ऑफ 1 तो 2 है, अभी बता चुके हैं, ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, ये 2 का पावर 5 हो जाएगा, ये 2 का पावर 7 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर यहाँ पर 9, जितना पावर है F3 है एफ ऑफ। अब ये भी जीपी है, इस जीपी का कॉमन रेशियो 4 है ना, 4 है, तो पहला टर्म 2, तो 4 का पावर कितने टर्म है, 6 टर्म है, 1 से लेकर के 5 तक 6 टर्म है कि 5 टर्म है, 5 है, 1 2 3 4 5 1 2 5 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो तो आपका 2 का पावर 10 होता है 1024, 1023 हुआ है ना, 1023 2 इंटू 1023 तो 2046। नो कॉमन रेशियो यहाँ पर 4 है, तो 4 माइनस 1 है ना, कॉमन रेशियो 4, 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 इंटू ये तो चमार होगा 2, कॉमन रेशियो यहाँ पर अल्टरनेट है ना, तो 2 पावर 4 है, 2 पावर 2 है, 2 पावर 2 मतलब 4 है ना, नंबर ऑफ टर्न्स 5 हो गए, तो 4 माइनस 1 3। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको तब कैलकुलेशन सही होगा। 4 माइनस 1 डिवाइड करोगे तो 3 4 और 1 कैंसिल किया, तो आप इसका डबल करोगे 682 कहीं है, 682 विल आंसर, देखो इसका डबल कर दिया 682, दिस विल आंसर, क्योंकि ये जीपी जिसका कॉमन रेशियो 2 का पावर 2 है दैट इज 4 है, और नंबर ऑफ टर्न्स 5 है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है इसका बता चुका हूँ, एफ ऑफ 1 2 है, एफ ऑफ 2 2 स्क्वायर, एफ ऑफ 3 3 स्क्वायर प्रीवियसली ड्राइव कर चुका हूँ, वही तो यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तो बस यहाँ पर है 1 से 5 तक जा रहा है, तो F1 F3 F5 ऐसे करते चलोगे। ये थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये 5 कर लीजिए। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर और कहानी है, 2 और F1 2 का पावर 2 स्क्वायर शुरू हो जाएगा है ना, तो इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपका 2 पावर 6 और 2 पावर 12 तक जाएगा। देखो यहाँ पर 1 डालोगे तो 2 और F1 तो 2 स्क्वायर होगा, जैसे 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर F2 2 स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर 3 डालोगे 2 क्यूब और F3 भी 3 क्यूब 2 क्यूब था तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, प्लस ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, 6 डालोगे तो 2 पावर 6 और 2 पावर 6 तो 2 का पावर 12 तक जाएगा। बस इसी को सम कर लेना है ना, इसको सम करोगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितने टर्म हो गए, 6 टर्म हुए, तो इस 6 टर्म का हम लोग क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो क्या करोगे, 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 दैट इज 4 का पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, तो 4 इंटू, अच्छा ये 2 का पावर 2 ब्रेक होगा, 2 का पावर 12 4 GB यानी 4096 है ना, तो यहाँ पर 2 का पावर 12 हो जाएगा, 2 का पावर 4 यानी 1, 2 का पावर 10 सबको पता होता है कि होता है 1024 होता है, और 2 का पावर अगर हम 12 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 का पावर 12 करोगे तो 4096 हो जाएगा, तो 4096 में एक घटा देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4095 डिवाइडेड बाई, अब इसको डिवाइड करोगे है ना, ये 4 है, 4 टाइम्स डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 1 आया, 10 गया हुआ, 3 आया 119, 6 हुआ, 1 आया, 5 आया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1350, 13 को जा 52, 54, 54, 56, यस दिस विल द आंसर। ठीक है, ये आपका 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 52 समथिंग आना 54 के आसपास यहाँ पे हो रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, तो दिस विल द आंसर। तो 4 टाइम्स ऑफ 1365, बाकी तो समझ में आ गया होगा। जब वैल्यू डालोगे तो एक तरीके से जो सीरीज है इसको बनेगी, 2 2 डालोगे, प्रीवियसली बता चुका हूँ, एफ ऑफ 1 2 है, एफ ऑफ 2 स्क्वायर है, बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, एफ ऑफ 3 स्क्वायर होगा, 2 का क्यूब होगा 4, तो 2 पावर 4 होगा। तो
तो यही कर लेंगे, देखो क्या रहा है, बस जी पे अप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब ये क्वाड्रेटिक पैराबोलिक के डाउनवर्ड होता है तो वर्टेक्स पर -b/2a पर देता है, तो -b/2a, तो -1 डालोगे तो -1 का होल स्क्वायर 12, 12 में 2 गया 10, 10 10 a1, दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो क्योंकि x इक्वल टू -b/2a पे मिनिमम वैल्यू देता है तो -2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 दैट इज -1, और जैसे -1 डालोगे यहाँ पर -1 डालोगे तो 10 तक कर देगा। तो log ऑफ 10 10 क्या करते हैं, log ऑफ 10 और 10 1 देता है, वर्बल है। वर्टेक्स पर मिनिमम देगा क्योंकि पैराबोलिक कर्व इसका जो है ना क्वाड्रेटिक अपवर्ड होगा, तो जो लोएस्ट होगा लोएस्ट इस पर होगा, -1 पर मिनिमम देगा, मिनिमम पर मिनिमम वैल्यू देगा। बस वर्बल कर लो। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। 1 में से घटाओगे तो ये भाई निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन होगा तभी तो 1 माइनस फ्रैक्शन क्या करेगा, एक से छोटा करके घटा देगा, पॉजिटिव रखेगा। तो यहाँ इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 भी बाउंड्री भी चलेगा, है ना। तो हमारी समझ से 0 से 2 भी कर सकते हैं। 0 डालोगे तो -1 का होल स्क्वायर 0 कर दिया, 2 डालोगे तो 1 कर देगा, 1 है ना, 1 का स्क्वायर फिर 1 0 कर देगा फ्रैक्शन में, तो दिस विल एंटर बाउंड्री भी वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो बोलो कोई दिक्कत इसमें भाई। क्वांटिटी विद इन द स्क्वायर रूट शुड बी नॉन निगेटिव, तो यहाँ इसके अंदर चीज़ 1 में से घटाओगे तो यहाँ पर -1 से 1 के बीच में होगा, बाउंड्री वैल्यू होगा तो 0 कर देगा 1 -1, और फ्रैक्शन का और 1 से छोटा कर देगा, पॉजिटिव रखेगा, वर्बली पता है। नहीं तो फिर इसका हम बोला होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा। आपको वर्बली चेक कर सकते हो कि 1 से -1 के बीच में ये नॉन निगेटिव देगा, 0 बाउंड्री पर देगा, बाकी फ्रैक्शन 1 में से फ्रैक्शन घटाओगे पॉजिटिव के स्क्वायर रूट मीनिंगफुल है ना, निगेटिव नहीं होने देना। नहीं तो इक्वेशन बना के कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करोगे इस केस में कि 4 टाइम्स ऑफ दिस दिस इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(2)। f(2) की वैल्यू आपको निकालना है, तो इस केस में क्या करोगे, तो क्या करोगे देखिए, इसी को 4 टाइम्स, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें समझाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा f(1/x) इज इक्वल टू, इसको चाहो तो a + b a - b, यानी 4x² - 1/x² भी लिख सकते हो, a + b a - b। और यहाँ पर क्या करोगे, 4 टाइम्स ऑफ f(1/x) लिख दो माइनस f(x) लिख दो, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर का इसी में 2/x और प्लस x और 2/x माइनस x, a + b रेसिप्रोकल x जब 1/x डाला है। ठीक है, अब इसको हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कलर चेंज कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके और इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ दिस से कैंसिल हो जाएगा, ये 17 f(x) इज इक्वल टू, है ना, 16 में से आप जब सब्ट्रैक्ट किया, नहीं ऐड किया तो आपका 16 में गया 15 बचेगा, 15 16 f(x) में f(x), क्योंकि ऐड करें पोजीशन हो गया। इसमें आपको क्या करना है, एक तरीके से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 4 से मल्टीप्लाई करा 16x² माइनस 4/x², है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर हम लोग ऐड किए थे, प्लस करेंगे तो आपका a + b a - b, तो 4/x² माइनस x²। अब देखिए क्या कहानी इस केस में, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू, यहाँ पर 15x² 15 कैंसिल हो गया, तो f(x) इक्वल टू x², तो f(2) में क्या देगा, 4 देगा, f(2) में 4 देगा, 2² दैट इज 4, तो दैट शुड बी द आंसर। बोलो है आसान कि नहीं आसान। क्या किया मैंने यहाँ पर, ये तो एज इट इज कर लिया, इसको a + b a - b चाहे तो मल्टीप्लाई कर लिया, फिर x जगह पे 1/x रिप्लेस कर दिया, 1/x, है ना, इसमें 1/x तो 2/x 2 - a + b a - b सिंप्लीफाई कर लेना,
वही मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, 16fx में एक fx जाएगा 15fx, और इधर भी मैंने ये एज इट इज 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एज इट इज कर दिया, जोड़ दिया डिनोमिनेटर वाला, ये वाला नीचे वाला पोर्शन को, है ना, a प्लस बी माइनस में जोड़ दिया तो कैंसिल होकर के 15fx इक्वल टू 15x स्क्वायर आएगा, तो f इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 2 पर 2 स्क्वायर 4 विल बी आंसर। थोड़ा सा इसमें पेन का यूज करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, which one of the following is correct in respect of the this, तो यहाँ पर क्या है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन r -1, ठीक है, डोमेन इसका r -1 छोड़ करके बाकी चलेगा, इट इज एग्जीक्यूटेड तरीके से 1 डिवाइडेड बाई x -1, इस वही मतलब लिखा हुआ है ना, तो इस केस में तो ठीक है। उसके बाद फिर रेंज क्या हो जाएगा, जब हम x के वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई y और +1, तो 1 + y बाई y हो जाएगा, है ना, तो रेंज 0 छोड़ करके बाकी सब चलेगा, नहीं चलेगा ये। डोमेन ऑफ फंक्शन दिस रेंज ऑफ फंक्शन y -1 एंड ग्राफ इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट 0, y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा तो x 0 डालोगे तो -1 पे करेगा। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, सारी फुलफिल हो रही है। देखो यहाँ डोमेन यहाँ पर r -1 है, रेंज किया हुआ r -0 है, y 0 नहीं होना चाहिए, और कह रहा ये जो कर्व है ये कह रहा y एक्सिस को जहाँ कट करेगा तो y एक्सिस पर x 0 डालोगे तो 1 बाई -1 दैट इज -1, तो 0, -1, तो दिस आंसर। बाकी जरूरत ही नहीं, मिल गया, करोगे तो बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गो रॉन्ग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, दिस इक्वल टू दिस, अब इसी को क्या करोगे, एफ ऑफ 3 बार ऑपरेट करोगे, है ना, तो 3 -1 डाला इसमें तो -1, तो -4 और +3 -1, फिर डाला -1 आया तो -1 -3 +1 पर -3 बार वही आ रहा है, -1 -1 आ रहा है, इसमें डालोगे -1 तो -4 और +3 -1 आया, फिर एक बार डालोगे -1 फिर -1 आएगा, फिर एक बार डालोगे, 3 बार ऑपरेट करोगे, साफ साफ जाए, इसमें तो कुछ दम ही नहीं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर f इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो बताओ इस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 तो होगा नहीं, और रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट अगर n के बराबर है, n क्या है, n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव मतलब 0 भी चलेगा, तो यह बात सही, मॉडुलस फंक्शन वो आपका कर्व ऐसे जाता है तो पता ही होगा, है ना, मॉडुलस फंक्शन का ट्रेसिंग तो पता ही होगा आपको, ऐसे जाएगा, तो रेंज हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो आउटपुट है सेट ऑफ इंटीजर, जेड भी इंटीजर दे रहा तो इंटीजर में इंटीजर निकालें, जेड तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो यहाँ पर इस केस में 1 to 1 होना ही नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे टू कट द कर्व मोर देन वंस, मेनी वन है, लेकिन ऑन टू है, क्योंकि ऑन टू में इसका रेंज ऑफ जो है वो सेट बी के बराबर है, रेंज है ऑल इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होगा, और यहाँ पर एन भी यहाँ पर सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर, 0 भी चलेगा और 0 का 1 2 3 सारा चलेगा, तो बी विल द करेक्ट आंसर, है ना। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि मेनी वन है, 2 डिफरेंट परसेंट देगा, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो इट विल कट द कर्व मोर देन वंस, इसका मतलब मेनी वन हो गया, तो इस केस में 1 तो है नहीं, है ना, तो और ऑन टू है, क्योंकि रेंज ऑफ द फंक्शन जो यहाँ पर n के बराबर है, इसका रेंज आपका 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर हैं, इंटीजर पे इंटीजर ही निकालेगा, है ना, इंटीजर पे इंटीजर निकालेगा, तो इस केस में n भी कह रहा है, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर को है, क्योंकि सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव मतलब 0 भी चलेगा और इंटीजर भी चलेगा, पॉजिटिव यानी होल नंबर चलेगा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें से बताओ, अगर ये फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है तो इस केस में क्या करें, जब आप इसमें नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डालोगे तो क्या देगा बताओ इस केस में। जब भी कोई लीनियर स्ट्रेट लाइन होगा तो जब नेचुरल नंबर डालोगे तो नेचुरल नंबर का 2 गुना +3 तो नेचुरल नंबर देगा, तो 1 to 1 तो होगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं, एक इंटीजर का एक इंटीजर देगा, बस 1 to 1 मतलब इंजेक्टिव, है ना, लेकिन सब्जेक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर डालो, नेचुरल नंबर निकालेगा तो 1 डालोगे तो यहाँ 5 निकालेगा, 5 6 7 ऐसे करके 5 + 2 डालोगे तो 7 निकालेगा, 4 3 7, फिर 3 डालोगे तो 6 3 9 निकालेगा, ऐसे करके, है ना, तो कुल मिला करके एपी में टर्म निकलेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 तो 1 तो नहीं देगा, 1 डालोगे तो ये 5 देगा, 1 2 3 तो नहीं देने वाला है, तो इसीलिए क्या है सब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए यानी ऑन टू के लिए रेंज ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू सेट बी, बी इज द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, जब इसका जो रेंज है
वो आपका 1 डालोगे तो 5, फिर 2 डालोगे तो 7, फिर 9, ऐसे करेगा रेंज, ये इंटीजर देगा। तो दिस विल बस एक का एक ही देगा, हर एक इंटीजर एक ही इंटीजर देगा तो 1 to 1 होगा यानी इंजेक्टिव होगा, लेकिन रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू सेट बी, इसलिए सब्जेक्टिव नहीं होगा यानी अनटू नहीं होगा, अनटू मतलब सब्जेक्टिव। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस केस में आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा इसको समझना होगा। 1 to 32 तक एक ही जैसा है। एफ एक्स यहाँ पर ये है तो एक सिंपल वैल्यू डाल लो 2, एक्स इक्वल टू जब आप 2 डालोगे तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, 2 डालोगे 2 - 1 डिवाइडेड बाई 1। अब ये वैल्यू हम जब यहाँ पे डाल करके तो चेक करेंगे तो हमारी समझ से ज़्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 2 डाला तो एफ ऑफ 2 मतलब 1/3 + 1 और 1/3 - 1 और +2 डालोगे तो 0 कर देगा। दिस विल द आंसर। देखो चेक करके देखो, 1/3 + 1 डिवाइडेड बाई 1/3 - 1 और +2, एक्स इक्वल टू 2 डाल दिया, एक्स इक्वल टू 2 पर दिया, एफ ऑफ 2 क्या दिया 1/3 डालोगे तो माइनस यहाँ पर +2/3, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 - 2/3 तो -2 आएगा, +2 दैट विल मेक 0। करके देख लो, 4/3 और -2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2 +2 ये मिलेगा। तो कितना आसान है। तो यही आपका आगे का भी है, ये याद रखिएगा 2 डालने पर क्या दे रहा है, 2 डालने पर आपको 1/3 डाला है दे रहा है, यही हम लोग क्या करेंगे आगे भी यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी कह रहा है एफ ऑफ 2x, 2x तो एक्स इक्वल टू 2 डाला था तो एफ ऑफ 2 पर, जस्ट एक मिनट कौन सा चेंज हो गया, करेक्ट। देखिए अभी हम बताएं एफ ऑफ 2 पर क्या दिया था, 1/3 दिया था, और जैसे इक्वल टू 2 डालोगे तो एफ ऑफ 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 4। ठीक है, तो एफ ऑफ 4 पर क्या देगा, 4 डालोगे, एफ ऑफ 4 पर एक क्या देगा, एफ ऑफ 4 पर देगा 4 - 1 तो 3 डिवाइडेड बाई 5। अब देखोगे यहाँ पर एफ ऑफ 2 पर हम लोग 1/3 दिया तो कौन सा आंसर सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें डालोगे तो 1/3 + 1 डिवाइडेड बाई 1/3 + 3 तो 3/5 तो देगा नहीं, करेक्ट। इसमें 2 डाला है ना, 2 डाला तो 2 डालोगे तो 1/3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं देगा। इसमें आ जाओ 3 टाइम्स ऑफ 1/3, 1/3 यानी 3/1 + 1 आपका 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई, इसका आपका वैल्यू दे रहा है 1/3 + 3, 1/3 + 3। एक बार चेक करते हैं इसमें, 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2 डाला था, 2 डालने पर तब 2 डाला तभी तो यहाँ पर 2 डाला तो भी 4 हुआ ना, तो 2 डाला तो एफ ऑफ 2 पर क्या हो जाएगा 1/3 + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एफ ऑफ 3 1/3 और +3, तो जब कैलकुलेट करोगे 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका 10 डिवाइडेड ऊपर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/5 ये मैच कर रहा है, मेरे को लगा भी यही मैच करेगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई ये नीचे आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये कैंसिल होकर के 2 डिवाइडेड बाई 10/3, 10/3 तो ये कैंसिल करोगे ये आपका तो हो जाएगा 2 × 3 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 3/5, दिस विल आंसर। तो जैसे मैंने इक्वल टू, वो तो पता है 2 डालोगे 1/3 आ रहा है, अब एफ ऑफ 4 यहाँ पे 2 डाल, एफ ऑफ 4 जब इसमें डाला तो 3/5, और देखो 2 डालने पर 4 बन रहा है, उसकी वैल्यू 3/5, तो 2 डाल दोगे सब फंक्शन में, देखो इसमें डाला तो 3/5 दिया, बाकी सारे नहीं दे रहे थे। यू कैन चेक इट आउट, ऐसे करोगे तो समय बचेगा, नहीं तो फिर क्या करोगे, इससे x की वैल्यू निकाल करके इसमें हम डालेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। कैसे करोगे, इससे एफ ऑफ 2x = क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x + 1 हो जाएगा। अब इसी से, क्योंकि ये x के टर्म में तो आंसर एफ एस के टर्म है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू एफ एस के टर्म में डालोगे तब आपको ये मिलेगा। तो दोनों तरीका है, लेकिन मैं समझता हूँ वैल्यू डाल करके समय बचेगा करोगे तो। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज एफ ऑफ = 2 डाला था, तो 2 डाला था तो क्या मिला था 1/3, एफ ऑफ 1/3 डालोगे तो एफ ऑफ 1/3 डालोगे तो क्या था फंक्शन 1/3, फंक्शन क्या था
फंक्शन में डायरेक्शन में ही इसमें लिखा है, लेट मी सी द फंक्शन प्रीवियसली क्या था, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, याद रखिएगा। जो फंक्शन था एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन था। अब जैसे हम लोग एफ ऑफ एक्स एस वैल्यू 2 डालोगे तो एफ ऑफ 2 दा 1/3 और एफ ऑफ 1/3 दोबारा फिर डालोगे तो 1/3 माइनस वन डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस वन, तो कुल मिलाकर के आपका ये मिल गया -2 डिवाइडेड प्लस -1/2x। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, -2 डिवाइडेड बाई 4 यानी -1/2 मिला। तो आप -1/2 मिला, तो जब x इक्वल टू 2 डाला था तो इक्वल टू 2 डालोगे तो किस में -1/2 मिलेगा, इक्वल टू 2 डालने पर -1/2 इसे मिलेगा। x इक्वल टू 2 डालोगे तो -1/2, देखो यहाँ पे दिया, यहाँ पे -1/2 दिया, बाकी नहीं दे रहा है। तो जैसे x इक्वल टू हम लोग इसमें 2 डालें तो आपको 2 पता है, पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, एक बार फिर दोबारा फिर जो उसका आउटपुट होगा 1/3 डालोगे तो फिर आपका -1/2 डाला, और वही x की वैल्यू देखो इसमें से डालने पर -1/2 मैच कर रहा है, तो दैट इज इक्वल टू दिस। 2 बार नहीं तो फिर 2 बार ऑपरेट करके कर सकते हो, तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी रहे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, -π से 1000 पाई, -1 से 1 तक तो आउटपुट देगा, ठीक है, साइन थीटा, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस, कुछ दिक्कत नहीं, हर एक पाई पर एक कट करता है एक्स एक्सिस को, है ना, हर एक एफ ऑफ 0 थीटा पर 0 देगा, कितने बार कट करेगा, यानी ये साइन इस इंटरवल में कितने बार कट करेगा, तो उधर 1000 बार, इधर 100 बार कट करेगा, 0 पर भी करेगा, तो 1000 + 100 + 1 1101, दिस विल द आंसर ऑफ दिस, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो साइन है, साइन ऐसे जाएगा, ऐसे कितने बार कट करेगा, ऐसे करके, तो इधर आपका 0 पे कट करेगा, फिर पाई पे कट करेगा, 2 पाई पे कट करेगा, 3 पाई पे कट करेगा, 4 पाई पर, ये -π पर, -2 पाई पर, -3 पाई पर, तो इधर आप जाओगे तो 1000 बार हुआ, यानी 1 2 3 1000 बार कट किया, इधर आ जाओगे कि 100 बार कट किया और 0 पर एक और कर दिया, तो 1000 + 100 और +0, तो दिस विल द आंसर। तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो फिगर दिमाग में रख देना और कैलकुलेशन मन में समझ लेना, कर लेना, तो इसी टाइप का करोगे तो ज़्यादातर देखो क्वेश्चन वर्बली बन रहा है, और भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, है ना, तब तक इसको प्रैक्टिस करिए और समय बचाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।